साल 1975 का जून का वो महीना जब भारतीयों ने देखा आज़ादी के बाद का सबसे खराब समय। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यहाँ इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे सख्त प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये महिला प्रधानमंत्री एक ऐसा निर्णय ले लेगी कि इस दिन को भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब भारत पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये बात तो आप सभी जानते हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि इंदिरा गांधी के पीछे क्या मजबूरी रही हुई। तो क्या वजह थी इसके पीछे? ऐसी क्या वजह थी कि जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे सख्त प्रशासक को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया? तो नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि ऐसी क्या वजह थी जो इंदिरा गांधी को इस इमरजेंसी के लिए मजबूर कर दिया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1971 के लोकसभा चुनाव से। तो इस साल 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया था और ये जीत का अंतर 11 लाख वोट है। और राजनारायण ने फिर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कानून तोड़कर व भ्रष्ट तरीकों से ये चुनाव जीते हैं। फिर इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हुआ यूँ कि जब इंदिरा गांधी आई कोर्ट में तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अदालत के नियम होते हैं कि जब जज आए तभी खड़ा होना होता है। तो इंदिरा गांधी जब आई तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ और इस दौरान इंदिरा गांधी को 5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा, यानी कि 5 घंटे तक इंदिरा गांधी को सवालों के जवाब देने पड़े। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जज जगमोहन लाल सिन्हा। इंदिरा गांधी को पता था कि वो इस लड़ाई में जीत तो नहीं सकती, इसलिए जज जगमोहन लाल सिन्हा को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया। साथ ही जज ने इतना तक कह दिया कि इंदिरा गांधी संसद के सदन में बैठ तो सकती है लेकिन मतदान नहीं दे सकती है। तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया। इंदिरा गांधी ने किया अभी ऐसा ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दायर कर, लेकिन उनको ये पता था कि जिस जनप्रतिनिधित्व कानून को उन्होंने तोड़ा, अगर उस कानून में संशोधन नहीं किया गया तो उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और इसी डर के चलते इंदिरा गांधी की सरकार ने कानून में संशोधन किया और इसी कानून में संशोधन के चलते इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और इसी प्रक्रिया के बीच जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो इस फैसले के बाद पूरे देश में हलचल मच गई और इसी समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा था। इसी समय कांग्रेस की गुजरात के विधानसभा चुनावों में हार की खबर ने पार्टी को पूरी तरह झकझोर दिया और विपक्ष ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। इस मांग के समर्थन में देश में धरने हुए, प्रदर्शन हुए और सभाएं होने लगी। फिर इसके बाद वो दिन आता है 25 जून 1975 का। 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। जी हाँ, और ये आपातकाल 19 महीने तक चलता है। इससे निराश होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम पार्टी को छोड़ देते हैं। फिर जब 19 महीने के बाद जब ये आपातकाल समाप्त होता है तो देश में 1977 में लोकसभा चुनाव होते हैं और इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, कांग्रेस के इस गलत फैसले की वजह से कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाती है। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश की प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इंदिरा गांधी को अपनी सांसदी बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री का हाथ गंवाना पड़ा। अपनी सांसदी बचाने के चक्कर में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और ये दौर भारत के इतिहास का काला दौर माना जाता है और ये भारत के इतिहास से ज़्यादा शर्मनाक इतिहास बन गया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यह है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के पीछे की कहानी। आपके क्या विचार है इस बारे में? आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चल सके।